जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज हम शुरू करते हैं अपना पीपीडीटी सेशन। इसमें हम जानेंगे कि पीपीडीटी सेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपसे क्या क्या पूछा जाता है, आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं, हम सब कुछ जानेंगे। पीपीडीटी है क्या, तो समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं कि पीपीडीटी है क्या। पीपीडीटी मीन पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट है। इसमें 6 टाइप ऑफ स्टेजेस कंसिस्ट होती हैं। अब 6 स्टेजों की बात करें तो स्टेज 1 में हमें पिक्चर शो करवाई जाती है 30 सेकंड के लिए। सेम स्टेज 2 की बात करें तो हम फिलिंग द डिटेल। थर्ड स्टेज की बात करें तो स्टोरी राइटिंग। फोर्थ स्टेज इज़ इंडिविजुअल नरेशन। फिफ्थ स्टेज इज़ ग्रुप डिस्कशन। सेम एज लास्ट स्टेज इज़ ग्रुप समराइजेशन। तो हम इसी स्टेज वाइज सब के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में हम 3 स्टेजों के बारे में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सीइंग द पिक्चर। हमें एक हॉल में ले जाकर बिठा दिया जाता है, वहाँ की सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं और स्क्रीन पर 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर फ्लैश की जाती है। इस 30 सेकंड में हमें उस पिक्चर में कितने कैरेक्टर हैं, नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, उनकी एज, जेंडर और मूड का पता लगाना होता है। सेम इसी तरह हमें अपने ये 30 सेकंड किस प्रकार मैनेज करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जो हमारे फर्स्ट 10 सेकंड होते हैं, हमने इसमें उस पिक्चर में देखना है कि हम कितने कैरेक्टर उस पिक्चर में हैं। जैसे कि कई पिक्चर में 4 होते हैं, कई में पिक्चर में 5 होते हैं, कुछ ज़्यादा ब्लरी होते हैं, कुछ हाइड कैरेक्टर भी होते हैं। तो हमें 10 सेकंड शुरू के जो 10 सेकंड हैं, इन 30 सेकंडों में आइडेंटिफाई करना है कि 10 सेकंड में कितने कैरेक्टर हैं। सेम अगले 10 सेकंड को डिवाइड किया जाए तो हमें देखना है ये लोकेशन कहाँ सी है, उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड देखना है कि ये किसी विलेज का सीन है, शहर का सीन है, कहाँ का सीन है। और उसके बाद हमने जो 10 सेकंड बचते हैं उसमें जानना कि उसमें हो क्या रही है, मतलब एक्सीडेंट सीन है या किसी को मोटिवेट करने का सीन है, लाइक दिस टाइप ऑफ। मतलब लास्ट के 10 सेकंड हमने सिर्फ अपने उसके लिए रखने हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको बी वेरी अटेंटिव एंड डोंट मिस एनी डिटेल। मतलब आपको अटेंटिव रहना, मतलब पिक्चर के अंदर जितनी भी डिटेल बताई गई है आपको उसमें मिस नहीं करना है। तो साथियों, आगे चलने से पहले बता दें कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और भी डिफेंस एस्पिरेंट हमसे जुड़ें। तो शुरू करते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज का नाम है फिलिंग द डिटेल्स। आपको 30 सेकंड पिक्चर शो होने के बाद आपको 1 मिनट का समय मिलता है एक बॉक्स भरने के लिए, जो आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको इसे नीट एंड क्लीन भरना है विद पेन। अच्छा पेन यूज़ करें इस बॉक्स को भरने के लिए। नो कटिंग और ओवर राइटिंग को कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कोई भी कटिंग नहीं करनी है। और जो मेन कैरेक्टर और अदर कैरेक्टर हैं उनको एक डॉट से आपने मार्क करना है, हर एक कैरेक्टर को। जैसे फॉर एग्जांपल डॉट के नीचे आपने फिर मेल, उसका कौन सा जेंडर है, एज एंड मूड लिखना। इसको वर्टिकली लिखें, जो आपको मैं आगे बताऊंगा अगली स्लाइड में। सेम हमें पॉजिटिव के लिए प्लस, नेगेटिव के लिए माइनस और न्यूट्रल के लिए हमें ओ लिखना है। और हीरो को हमने सर्कल करना है, जो मेन हीरो होगा स्टोरी का उसको सर्कल करना है, जो आगे आपको बताया जाएगा। ये देखिए इसमें बताया गया है कि ये जो है वो मेन हीरो है, हमने इसको सर्कल किया हुआ है। जैसे मैंने सर्कल किया इसे ऐसे ही सर्कल करना। और जो ये डॉट लगाए गए हैं इनकी पोजीशन है जो पिक्चर में बताई गई है। नेम, जेंडर, एज एंड मूड इज मेंशन। उसके बाद हमने यहाँ पे एक्शन लिखना होता है कि हमारी स्टोरी का एक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं। अगली स्लाइड आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि आपने हीरो को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो आपका मेन कैरेक्टर होता है। तो आपको उसे अपने जेंडर का लेना होता है, आपको
सेलेक्ट कैसे करना है, आपको अपने जेंडर का लेना होता है। ज़्यादातर अगर पिक्चर में शो हो रहा है कि ये मेल है तो आप मेल ही लें, प्रेफर करें कि आप मेल जेंडर लें। अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल हैं तो फीमेल अपने ही जेंडर का लें। और नियरेस्ट अपनी एज के मुताबिक लें। 4 साल बड़ा छोटा चल सकता है, बट मोर देन इससे ऊपर नहीं चल सकता। नियरेस्ट अपनी एज का लें। सेम कि वो हीरो किसी न किसी एक्टिविटी में उस पिक्चर में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे एम्पावर करें। एम्पावर मीन उसे एक जॉब दें, एक प्रोफेशनल जॉब दें, जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। उसे डेजिग्नेशन लीडरशिप रोल दें, लाइक एसडीएम बनाएं, लेफ्टिनेंट बनाएं। क्यों उसे एक लीडरशिप रोल दें, जिससे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी उस पिक्चर में शो हो। ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा हीरो किसी भी पीपीडीटी स्टोरी में ना बनाएं। तो बात करते हैं आगे एक्शन या थीम कि एक्शन और थीम कैसे लिखें, कितना लिखें। ध्यान रखें कि एक्शन और थीम जो शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखें और रिलेटेड टू पिक्चर हो, मतलब जो पिक्चर को इफ़ेक्टिव करे कि हाँ ये थीम इसके लिए सूटेबल है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि पीपीडीटी का थर्ड स्टेज क्या है। थर्ड स्टेज में हम जानते हैं स्टोरी राइटिंग, कि हमने उस स्टोरी को लिखना कैसे है, इसके बारे में जानेंगे। उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हीरो। जो हीरो की इंट्रोडक्शन है हम उसको 1 से 2 लाइनों में लिखेंगे, जैसे कि राम इज न्यूली पोस्टेड इन 68 इंजीनियर रेजिमेंट न्यू मिसामरी। तो आप जानते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको उसका हीरो का एक लाइन में आपको इंट्रोडक्शन दी। मतलब आप नेगेटिविटी को पिक्चर में ऐड नहीं करते हैं कि पहले ये चीज़ नहीं थी और बाद में बनाई, नहीं, वो चीज़ है, बस उसे मॉडिफाई किया, ऐसे स्टोरी बनाइए। और हमेशा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रिलेवेंट जो पिक्चर से रिलेटेड हो वही स्टोरी बनाइए। ये काम मत कीजिए कि पहले प्रॉब्लम डालिए उसको सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। कुछ कंडक्ट करवा रहे हो स्कूल में, सीधा कंडक्ट करवाओ, ये नहीं पहले प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, नहीं। ओके, तो आगे देखते हैं कि हम कि
आप ऐसी एब्रीवेशन कभी यूज़ ना करें पीपीडीटी में जो मतलब किसी को पता ना हो। नॉर्मली एब्रीवेशन होती है बीए, ये सबको पता होती है, जेएनयू पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पता है, इस प्रकार की एब्रीवेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसी एब्रीवेशन कभी यूज़ ना करें जो किसी को पता ना हो। और अपने हीरो को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना है और अपने ओरिजिनल आइडियाज़ दीजिए, फॉरवर्ड लुकिंग इश्यूज़ दीजिए जो आपको शो करवाएं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताएं तो ओरिजिनल आइडिया एक एसडीएम क्या कर सकता है। एक अगर डॉक्टर के ऊपर स्टोरी बनानी है आपने, तो एक डॉक्टर का काम क्या है, आप उसे बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें। एसडीएम का जितना काम है उसके लेवल तक ही लेके जाएं, ओरिजिनल आइडियाज़ दें। और अंतिम में जब आप आउटकम देते हैं तो उसमें इन्वायरमेंट को थैंक्स बोलना है, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने हेल्प की, जिन्होंने आपने जिनसे मदद की। आपने खुद को अप्रिशिएट नहीं करना है। और कभी भी पीपीडीटी स्टोरी में अपने हीरो को बाहर से इंपोर्ट नहीं करना। तो ध्यान रखें आप कि आपने कभी भी हीरो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और स्टेज 1 के 3 हमने सब पार्ट जान लिए और आने वाली वीडियो में हम बचे हुए 3 पार्ट को जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस एसएसबी की लेने चाहते हैं तो मुझे मेरे आप व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं।